प्रिय छात्रों, हम रामायणी महाकाव्य के लज्जा सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। व्याख्या के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोनों। देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति है कामायनी की। यह बहुत ध्यान से इसका अर्थ आप लोग करेंगे। प्रायः परीक्षा में यह पंक्ति, ये दोनों पंक्तियां व्याख्या के लिए पूछी जाती हैं और आगे भी जीवन में हमेशा ये पंक्तियां अगर स्मृति में रहें तो बहुत काम की हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। विश्वास रजत नग, पुरुष का जो विश्वास रूपी चांदी के समान श्वेत पर्वत है। पीयूष स्रोत, अमृत की नदी, जीवन के सुंदर समतल, एक सी सपाट सतह वाली भूमि को समतल कहते हैं। यहाँ लज्जा श्रद्धा से कहती है कि हे भोली भाली नारी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम तो प्रेम, विश्वास, ममता और दया की साक्षात प्रतिमा हो, इसीलिए तो तुम्हें श्रद्धा कहा जाता है। इसलिए यह तुम्हारा कर्तव्य है कि जिस प्रकार चांदी के समान बर्फीली चोटियों से निकलने वाली कोई अमृत के समान मीठे जल वाली नदी पर्वत के सहारे ही बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है और अपनी तलहटी में निवास करने वाले सभी लोगों को सुख प्रदान करती हुई प्रसन्नता के साथ बहती चली जाती है, उसी प्रकार तुम भी मनु पर विश्वास करो और उसके आश्रय में रहकर अपने कार्यों द्वारा अपने तथा मनु के जीवन को सुख, प्रसन्नता, आह्लाद तथा सौख्य से परिपूर्ण करके उसे सुंदर तथा समतल बना दो। अर्थात अपनी त्याग, तपस्या, ममता, दया और प्रेम से मनु के जीवन को आनंदमय कर दो। नारी का यहाँ प्रसाद जी ने चित्रण एक नदी के रूप में किया है। पीयूष स्रोत सी बहा करो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो। ऐसी नदी का चित्रण है। नारी को एक ऐसी नदी के रूप में चित्रित किया है जो पर्वतीय प्रदेश से निकलकर अपने नीचे समतल में पहुंचती है, मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, तलहटी में पहुंच करके उस मैदानी भूमि को उर्वरा बनाती है, वहाँ के लोगों को सुख और आनंद देती है। श्रद्धा को भी कवि ने पुरुष को आनंद, सुख, ममता, दया और प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री के रूप में चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है। विश्वास रजत नग में रूपक अलंकार है, यहाँ पर पीयूष स्रोत सी पूर्ण उपमा अलंकार। देवों की विजय, दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। लज्जा कहती है कि इस सृष्टि में दो प्रवृत्तियों, दैवी और आसुरी अथवा सत और असत, इनका संघर्ष हमेशा ही चलता रहा। देवों की विजय, दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। और इस संघर्ष में देव और असुर, सत और असत के सदैव से चले आ रहे इस संघर्ष में सदैव दैवी अथवा सत्य प्रवृत्ति ही विजयी होती रही है और आसुरी या असत्य प्रवृत्ति की सदैव हार होती आई है। इसी प्रकार हृदय में भी संघर्ष सदा उर अंतर में, हृदय में भी दो प्रवृत्तियों का संघर्ष सदा चलता रहता है, जिसे तुम अनुभव भी कर रही हो। किंतु श्रद्धा, तुम नारी हो, तुम्हें इस संघर्ष में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध है। जीवित रहा, नित्य विरुद्ध रहा। और फिर एक महत्वपूर्ण पंक्ति प्रसाद जी की यहाँ पर सामने आती है। आंसू से
भीगे अंचल पर, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। यहाँ लज्जा श्रद्धा को अपना अंतिम उपदेश देती हुई कहती है कि श्रद्धा, तुम्हें अब अपने मन में उठने वाली भावनाओं के संघर्ष पर विचार नहीं करना चाहिए। जो ऊपर की पंक्ति में कहा कि संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। यह जो दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है, सत्य और असत्य का, देवी और आसुरी का, ये तो श्रद्धा भी अनुभव कर रही है। और लेकिन लज्जा सीख देती है कि तुम्हें इस संघर्ष में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री की प्रकृति के विरुद्ध है यह संघर्ष। अपितु अपने मन में उठने आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। लज्जा कहती है श्रद्धा से कि तुम्हें अब अपने मन में उठने वाली भावनाओं के संघर्ष पर विचार नहीं करना चाहिए, अपितु बल्कि तुम्हें यह निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हें अपना सब कुछ मन के ऊपर उत्सर्ग कर देना है। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। इस कार्य में चाहे तुम्हारे आंसू लगातार बहते रहें और उनको पोंछते पोंछते तुम्हारा आंचल भीग जाए, आंसू से भीगे आंचल पर, किंतु तुम्हें चाहिए कि धैर्य धारण करते हुए तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। इस कार्य में चाहे तुम्हारे आंसू लगातार बहते रहें और उनको पोंछते पोंछते तुम्हारा आंचल भीग जाए, आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। इस कार्य में चाहे तुम्हारे आंसू लगातार बहते रहें और उनको पोंछते पोंछते तुम्हारा आंचल भीग जाए, किंतु तुम्हें चाहिए कि धैर्य धारण करते हुए अपने उस भीगे आंचल पर अपनी सभी मनोभावनाओं को रखकर मन को समर्पित कर दो और मधुर मुस्कान के साथ मनु के सामने अपने प्रेम को जीवन भर निभाने की प्रतिज्ञा करो, जैसा दो विरोधी देश परस्पर मित्रता के रूप में किसी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। यहाँ संधि पत्र कहकर कवि ने भारतीय विवाह व्यवस्था की ओर संकेत किया है। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। संधि पत्र कहकर कवि ने आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। प्रसाद जी ने यहाँ संधि पत्र कहकर यह भारतीय जो विवाह व्यवस्था की ओर संकेत किया है, जिसके अनुसार यह संबंध अटूट होता है। यह संधि पत्र, यह 7 जन्मों का बंधन, इसको अटूट मानती है हमारी विवाह की व्यवस्था। और धर्म ग्रंथों में नारी के लिए पति ही सब कुछ है, पति के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पति की सुगति ही उसके लिए है। और इसे कवि तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में इसी बात को की पुष्टि भी की है कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता बेदेही, अधम सो नारी जो सेवन तेही, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इन पंक्तियों में छायावादी शैली का बहुत सुंदर उदाहरण है। इस सर्ग में लज्जा का मानवीकरण भी द्रष्टव्य है और सशक्त एवं आकर्षक जो बिंब योजना है, इन पंक्तियों में यह ध्यातव्य है। तो इन लज्जा और श्रद्धा के संवाद में एक बात जो सामने उभर कर आती है कि लज्जा श्रद्धा को संबोधित करती हुई उसके भीतर के जो स्त्रीजन्य विशेषताएं हैं उनको वो प्रकट करती है और कहती है कि तुम्हें, तुम्हारे भीतर में वह जो सहन शक्ति है, वह जो सहिष्णुता है, जब तक वह ऊपर फूट कर नहीं आएगी तो तब तक तुम्हारे मन में एक संघर्ष की भावना बनी रहेगी जो तुम्हारे हित में नहीं है। और इसीलिए इस संघर्ष की भावना को मिटा करके और तुम्हें अपने भीतर, चाहे तुम्हें कितना ही कष्ट क्यों न हो, तुम्हें बहुत धैर्यपूर्वक अपने भीतर की संवेदनाओं को
पूर्णतया मनु को समर्पित कर देना होगा। और इसीलिए ये सभी महत्वपूर्ण पंक्तियां जो आज आपने पढ़ी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो अपनी मधुर मुस्कान से लज्जा श्रद्धा को कहती है कि आंसुओं को झरने दो, लेकिन अपने मधुर मुस्कान से मनु के साथ प्रेम को जीवन भर निभाने की प्रतिज्ञा करना होगा। जैसे कोई दो परस्पर विरोधी देश मित्रता के लिए किसी संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। धन्यवाद।